कैसे हो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं सेल्स एंट्रीज विद एग्जेम्प्ट जीएसटी और विदाउट जीएसटी इन जोहो बुक्स के अंदर कैसे हम इनवॉइस मतलब क्रिएट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जोहो बुक्स पे चलते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड के अंदर सेल्स के अंदर आना है। सेल्स के अंदर इन्वॉइसेस के अंदर आना है। यहीं से हमारी जितनी भी एंट्री आऊँगी सारी की सारी यही होने वाली है। पहले तो हम सीखेंगे कि इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, फिर इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो पहले आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे इनवॉइस की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक एक्सेल खोल लेता हूँ। सेल एंट्रीज विदाउट जीएसटी। ठीक है। ये देखो, ये एक है सुमन क्लॉथ भंडार है। इसको हमने क्या बेचा, गांधी टोपी और खादियान बेचे हैं। 2 पीस इसको बेचे, 1 पीस इसको बेचा है। ठीक है। 500 300 रुपये के हिसाब से बेचा और 500 यानी मतलब 300 रुपये के हिसाब से बेचा है। टोटल 1100 रुपये का बिल होता है और जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बिना जीएसटी के तो कैसे करेंगे, इसकी इनवॉइस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं। तो आपको याद होगा दोस्तों, हमने आइटम्स के अंदर है ना, हमने एक गलती कर दी थी। मैं दिखाता हूँ क्या कर दी थी। आइटम्स के अंदर आते हैं। इसे लीव कर देते हैं, एक बार छोड़ देते हैं इस एंट्री को। मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। जैसे गांधी टोपी थी, है ना। तो गांधी टोपी पे क्लिक करते हैं हम, जैसे उसे एडिट करते हैं। तो हमने इसमें देखो क्या गलती क्या कर दी थी। हमने इसे ओनली परचेज परचेज डाला था, सेल्स नहीं डाला था। तो वहाँ पे सेल्स में नहीं दिखाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये कहाँ काम आता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो काफ़ी बार कंपनियां क्या करती है, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ। एक आप क्या करते हो, आलमंड्स खरीदते हो, बादाम खरीदते हो, साथ में काजू भी खरीदते हो। अब उसका क्या करते हो, आलमंड्स तो खरीद लेते हो, पर आप जब आप बेचते हो ना, तो उसके अलग ही वर्जन हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल बाजार से आप जो बोरी आती है आलमंड्स की वैसे खरीदते हो 50 किलो की। अब बेचते हो तब उसमें नाम डाल देते हो, कैलिफोर्निया, यूएस, चाइना आलमंड्स। तो ऐसे करके डालते हो ना। तो फिर क्या करते हैं, आलमंड्स तो हमने परचेज परचेज में रहेगा। हम जब हम बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं, कैलिफोर्निया आलमंड्स को बेच रहे हैं। आलमंड्स को नहीं बेच रहे, कैलिफोर्निया आलमंड्स को बेच रहे हैं। तब उस समय काम आता है कि सेल्स का अलग बनाए, परचेज का अलग बनाए। लेकिन इस समय तो हम गांधी टॉपी को खरीद रहे हैं, तो गांधी टॉपी को बेच रहे हैं। तो यहाँ से सेल्स इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, यहाँ से जीरो कर देंगे। ठीक है। इसको जीरो कर देंगे। सेल्स अकाउंट में अंदर आपको क्या लेना है, सेल्स लेनी है। ठीक है। सेल्स, हाँ यहाँ से सेल्स ले ली। अब दोस्तों आप क्या करना चाहते हो, सेल्स को भी डिवाइड करना चाहते हो। तो मैं वो चीज़ें आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स यहाँ से जैसे मान लो सेल्स 5% है, सेल्स 10% करके है, सेल्स मोबाइल सेल्स है। ये अलग अलग कैसे बाइफरकेट कर सकते हो। ठीक है। मैं तो फिलहाल हम इसको सेव कर लेते हैं हमारे आइटम्स को। ठीक है। और गांधी टॉपी के बाद खादियान वाले को भी कर लेते हैं एक बार। इसमें भी हमने परचेज परचेज किया था, सेल्स वाले को कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से सेल्स, वहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे सेल्स आ रहा है कहीं, ये लो सेल्स, और इसको सेव। तो पहली एंट्री तो हम करते हैं, यहाँ से सेल्स, यहाँ से इनवॉइस, यहाँ से न्यू, और यहाँ से देखो इसको सेव कर लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या करते थे हैं, ये और चेंज कर लेते हैं, टैक्स इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों कर लेते हैं। ठीक है। और फिर डिस्काउंट हम किस में, एट द लाइन आइटम वाली लाइन में ही देते हैं। ठीक है। शिपिंग चार्जेस कुछ है तो वो डाल सकते हो। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। ये लो। ठीक है। अब देखो सेलेक्ट कस्टमर किसको कर रहे हैं हम, सबसे पहले सॉरी उसको, इसको सुमन क्लॉथ भंडार को कर रहे हैं ना। सुमन क्लॉथ भंडार है, इसको बेचना है माल। इसका एड्रेस वगैरह आ गया, पैलेस ऑफ सप्लाई वगैरह सब कुछ आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, डेट हम डाल देते हैं इसकी अप्रैल, 1 अप्रैल को माल बेचा है हमने। ठीक है। यहाँ से डाल दिया मैंने। ऐड पर्सन कर सकते हो, मैनेज करके ऐड पर्सन कर सकते हो। कोई मान लो एक पर्सन है जिसके द्वारा आपका माल बेचा जाता है। जैसे मान लो ये जो माल है ना, राम ने बिकवाया। ठीक है। और राम की ईमेल है ram@gmail.com। ठीक है। ram@gmail.com। ठीक है। क्योंकि मैं जीमेल तो नहीं लूँगा, किसी और की होगी बेचारे की। तो ram@gmail.com। ठीक है। सेव एंड सेलेक्ट। ठीक है। ये हो गया, राम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है। अब जब भी हम राम की पूरी डिटेल निकालना चाहेंगे कि राम ने कितनी सेल करवाई, और उसके आधार पे हम राम को कमीशन दे देंगे कि भाई तेरा इतना कमीशन बनता है। सब्जेक्ट कुछ है तो डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो आइटम रेट आर, टैक्स एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव है, ये आपके ऊपर है कैसी आप एंट्री करते हो। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले गांधी टोपी। ये देखो गांधी टोपी। अब गांधी टोपी के अंदर ये देखो आ गया। गांधी टोपी कितनी बेची है मैंने, 2 पीस बेचे हैं। और 600 रुपये जीएसटी इस पे है नहीं, 52 HSN कोड इसका ऑटोमेटेड आ गया। यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, कुछ आइटम का डालना है तो। कितने पीस बेचे हैं, 2 पीस। तो यहाँ से 2 पीस।
ठीक है, रेट कितने के हिसाब से बेचा मैंने, 600 रुपये के हिसाब से बेचा भैया। ठीक है, यहाँ से 600 रुपये में बेचा। डिस्काउंट कितना, जैसे मान लो डिस्काउंट भी देता हूँ तो मैं डिस्काउंट देता हूँ इस आइटम पे 10%। ठीक है, तो ये देखो 1200 में से अपने आप 1080 आ गया। ठीक है, और आप रुपए में देते हो तो रुपए में कर सकते हो, 10 रुपये का देते हो, 100 रुपये का देते हो, और परसेंट पे परसेंट कर सकते हो। फिर दूसरा आइटम डालते हैं, कौन सा है, खादी यान है, और एक पीस है 500 के हिसाब से। खादी यान एक पीस 500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और डिस्काउंट इसमें मान लो जितना भी देते हो वो डिस्काउंट डाल दोगे, जैसे मैं डिस्काउंट इसमें भी डाल ही देता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, 1080 और 450, टोटल बिल हो गया हमारा 15,000। एडजस्टमेंट कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, एडजस्टमेंट की जगह शिपिंग चार्जेज वगैरह वगैरह जो भी है, टीसीएस वगैरह कुछ है तो वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बिल बन गया। कस्टमर नेट दे दो, कस्टमर नोट्स दे दो, थैंक्स फॉर योर बिजनेस या वगैरह वगैरह जो भी आपको लिखना है। ठीक है, कुछ अपलोड करने के लिए चीज़ है आपके पास इनवॉइस से रिलेटेड तो वो कर सकते हो। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन में डाल दो आपकी जो कंडीशन क्या है कि इतने दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, वो ये वो सेटअप कर सकते हो पेमेंट गेटवे, कि आप पेमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, यदि आपने पेमेंट रिसीव कर लिया है, कैश में कर रहे हो तो कैश कर दो। ठीक है, पेमेंट मोड कैसे किया आपने, कैश किया है तो कैश कर दो। डिपॉजिट पेटी केस में हो गया, किस में किया है, पेटी केस में किया है, किस में किया है, जिसमें भी होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया सीधा बैंक के अंदर आ रहा है तो यहाँ से केस को हटा दो, है ना, यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, और ईमेल वगैरह छोड़ दो इसकी, एंड सेव एंड प्रिंट। ठीक है, पहले सेव ही कर लेते हैं। जैसे देखो तो आपके पास इनवॉइस देखो जनरेट हो रहा है, जनरेट होके ये देखो आपका इनवॉइस देखो कितना प्यारा बना है दोस्तों। ये उसका आपकी कंपनी का लोगो आ गया, यहाँ पे हेल्दी नट्स प्राइवेट लिमिटेड आ गई, ये इसकी आपका एड्रेस आ गया, ये टैक्स इनवॉइस लिखा गया, यहाँ पे इनवॉइस डेट वगैरह, नंबर, ड्यू ऑन रिसिप्ट उसी तारीख को ड्यू है, पैलेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है, शिप किसको जा रहा है, सुमन क्लॉथ भंडार को जा रहा है, ये उसका एड्रेस है। ये देखो 2 पीस खरीदे, 600 डिस्काउंट दिया, इतने का था। ठीक है, और 1530 का था बैलेंस पेमेंट मेड, ये देखो 1530 बैलेंस ड्यू कुछ नहीं है, ऑथराइज सिग्नेटरी सिग्नेचर करके पकड़ा दो हाथ में, भैया ये ले तेरा पेमेंट। ठीक है, और एंट्री देखो इसकी एंट्री क्या हुई है, अपने आप एंट्री भी हो चुकी है। डिस्काउंट को इसने 170 से ये कर दिया है, सेल्स में 1700 रुपये डाल दिया, अकाउंट रिसीवेबल में 1530 डाल दिया, टैक्स पेबल 0 डाल दिया। ठीक है ना, अकाउंट रिसीवेबल से पेमेंट आपकी एंट्री हो चुकी है बैंक वाली भी। ठीक है, अब यहाँ से इन्वॉइसेस पे क्लिक करके ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब मान लो उसमें देखना चाहते हो पेमेंट रिसीव्ड, तो पेमेंट रिसीव्ड में जाओगे, ये देखो एक बिल सुमन क्लॉथ भंडार का 1530 अमाउंट आ चुका है, आपको पैसा पूरा का पूरा। ठीक है, और पेबल होता तो यहाँ पे दिखा देता। ठीक है, तो ये हो गई पहली एंट्री। ठीक है, सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू दोस्तों।